जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। कौन सा टॉपिक बाकी रह रहा है? जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। वो आज अपन करेंगे। और उसके जो पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मतलब कि पिछले वर्षों में उस टॉपिक से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न क्या कर लेंगे अपन? सॉल्व कर लेंगे, ताकि अब आने वाले में जो प्रश्न होंगे उससे वो हमारे अच्छे से हो। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो शुरू करें? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके मतलब कि एक बॉक्स में बंद करके, एक एनसीईआरटी में बॉक्स में बंद करके एक बात की हुई है। और एनसीईआरटी में ये होता है कि जो बॉक्स में होती है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भारत है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है? तो उस बॉक्स में लिखी हुई है कि भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? वो है 1.64%। कितनी है? 1.64%। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। और आपसे पूछे कि भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64। और आपसे पूछे भारत की दशकीय दे दे, कहाँ पे दशकीय? किसकी जगह? इसकी जगह। किसकी जगह? इस वार्षिक की जगह लिख ले दशकीय। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि तो कितनी हो जाएगी? सर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 17 लिख लेना है। एक की जगह क्या लिख लेना है? 17। समझ में आया? हाँ समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। हाँ, तो अब अपन अपना जो ये टॉपिक है वो शुरू करते हैं। क्या टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या नाम है? जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। और सर ये सिद्धांत में क्या होता है अभी बताता हूँ। जो ये सिद्धांत है इसका उपयोग किस में होता है ये बताता हूँ पहले। इस सिद्धांत का उपयोग होता है पूर्वानुमान के लिए। किसके लिए? पूर्वानुमान। सर किसका पूर्वानुमान? जो अपनी जनसंख्या है, जनसंख्या का पूर्वानुमान किसका? भविष्य का। किसका? भविष्य का। भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जनसंख्या का पूर्वानुमान कि हमारी जनसंख्या कैसी होगी, आगे शिक्षित होगी या आगे बढ़ेगी, घटेगी, ऐसा पूर्वानुमान के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब एक होता है जनांकिकीय चक्र। बता दूं सर क्या होता है? पहला क्या होता है? हमारी जो जनसंख्या है शुरू में कैसा हुआ होगा?
हमारी जनसंख्या क्या होगी? ग्रामीण क्या होगी? ग्रामीण होगी। खेती हरी में होगी, कार्य क्या करेगी? खेत में कार्य करेगी। और सर और क्या होगी? असाक्षर होती। क्या होगी? असाक्षर मतलब पढ़ना लिखना उनको कम आता होगा मतलब। और फिर धीरे धीरे जनांकिकीय संक्रमण होगा। क्या होगा? जनांकिकीय संक्रमण। जनांकिकीय संक्रमण क्या होगा? जनांकिकीय संक्रमण। और फिर क्या होगा सर? फिर होगा जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या थी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? नगरीय जनसंख्या में। जो हमारी जनसंख्या खेतों में कार्य करती थी वो अब किस में कार्य करेगी? उद्योगों में। औद्योगिक हो जाएगी। जो हमारी जनसंख्या पहले असाक्षर थी वो अब क्या हो जाएगी? साक्षर। जनसंख्या का ग्रामीण, खेतिहरी और असाक्षर से नगरीय, औद्योगिक और साक्षर में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनांकिकीय संक्रमण चक्र। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब इसमें एक और चीज़ होती है। एक और चीज़ क्या होती है? जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं। जनांकिकीय संक्रमण जो सिद्धांत है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। बता दो सर। एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो आपकी किताब में भी क्या हुआ है? दिया गया है। अभी बनाते हैं। ऐसे फिर ऐसे। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये ऐसे करना है। फिर ऐसे करना है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ये किया? हाँ किया। अपन ने क्या कहा था कि 3 अवस्थाएं होती हैं। हाँ कहा तो था। तो बताओ 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। जो प्रथम अवस्था है, पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। जो ये नीचे वाली लाइन है वो किसको बताती है? ये वाली लाइन है जो अपनी ये वाली लाइन है वो किसको बताती है? ये वाली समय को। किसको? बताती है? समय को। हो गया। जो ये वाली लाइन है वो ये वाली लाइन है, ये जो येलो वाली लाइन है ये किसको बताती है? ये बताती है CDR, क्रूड डेथ रेट। पहले मैंने बताई हुई है। अशोधित मृत्यु दर को बताती है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। अब ये देखो। अब जो ये येलो वाली लाइन है वो किसको बताती है? CBR, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट। अशोधित जन्म दर। ये किसको बताती है? CBR किसको बताती है? क्रूड बर्थ रेट।
किसको? अशोधित जन्म दर। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया है। अब जो अपन धीरे धीरे समझते हैं, ये पहली अवस्था है, ये द्वितीय अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है। समझ में आया? हाँ इतना तो समझ में आया। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। एक तो जनसंख्या घनत्व वाला था और एक ये है। अब जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था में आपको क्या दिखता है? ये लाइन है जो क्रूड डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर, दोनों ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, मतलब दोनों ही उच्च है, उच्च ही है, दोनों ही क्या है? उच्च ही बनी हुई है। देखो यहाँ पर है दोनों, यहाँ पर क्या है? उच्च है। ये जो लास्ट में आएगी ये क्या है? निम्न हो जाएगी। कौन सी? डेथ रेट और बर्थ रेट, जो अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर पहले क्या थी? उच्च। तो लिखते हैं इसमें, प्रथम अवस्था में क्या होता है? जो हमारी प्रजनन प्रजननशीलता, जो प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता, उच्च मृत्यता मतलब कि जन्म भी ज़्यादा हो रहा है जन्म भी ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। समझ में आया? समझ में आया। वृद्धि कैसी है? मतलब जनसंख्या वृद्धि कैसी है? धीरे धीरे है कि एकदम फटाफट? कैसी है? धीमी धीमी है, क्योंकि जन्म भी ज़्यादा है, मृत्यु भी ज़्यादा है। वृद्धि कैसी है? जनसंख्या वृद्धि कैसी है? धीमी है। वृद्धि कैसी है? धीमी है। हाँ सर धीमी है। और यहाँ पर क्या है? साक्षरता नहीं है, मतलब हाँ शिक्षित नहीं है लोग। क्या है? शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं। शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं। समझ में आया? हाँ। अब जो हमारा जीवन प्रत्याशा दर है वो क्या है? कम है। यहाँ पर क्या है? जीवन प्रत्याशा कम, जीवन प्रत्याशा कम है। मतलब कि यहाँ पर बहुत कम लोग ही मतलब कि कम उम्र तक ही जी रहे हैं। और भी ऐसा हाँ। और यहाँ पर क्या है? टेक्नोलॉजी भी कम है। क्या? तकनीकी जो ज्ञान है, तकनीक का ज्ञान है, वो भी क्या है? कम। सर कितना कम? बहुत कम ज्ञान है। हो गया। अब अपन देखते हैं अपनी सेकेंड अवस्था, द्वितीय अवस्था। ये कौन सी अवस्था थी? फर्स्ट, प्रथम अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था। अब अपन क्या देखते हैं? द्वितीय अवस्था। ये क्या है? द्वितीय अवस्था। इसमें आप देखो, जो अपनी बर्थ रेट है वो क्या होगी? पहले तो कम थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। बर्थ रेट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। या देखो बर्थ रेट क्या है? ज़्यादा है। और जो मृत्यु दर है उसमें क्या होता है? एकदम गिरावट होती है। मतलब कि मृत्यु बहुत कम हो रही है और जन्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब कि मृत्यु तो कम हो रही है, जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो इस समय है उसमें क्या हुआ? जनसंख्या का क्या हुआ? विस्फोट हुआ। विस्फोट का मतलब है कि बहुत सारी जनसंख्या हो गई। जनसंख्या क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। क्या हो गई? जनसंख्या ज़्यादा हो गई। क्यों ज़्यादा हो गई? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं
इसमें क्या हो गई, जनसंख्या का विकास, मतलब कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। प्लस का मतलब है जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई। और क्या हुआ, क्यों, मतलब कि जनसंख्या ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि जो इस समय है वो स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को क्या उपलब्ध हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे मृत्यु कम हो गई और स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हो गई। समझ में आया, और जन्म दर भी ज़्यादा हो गई। समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं अपनी थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये देखो मैंने पहले बताया था निम्न। थर्ड स्टेज में क्या हो गई, जन्म और मृत्यु दोनों क्या हो गई, निम्न। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर दोनों क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कि अब जो हमारा जो स्थान है वो क्या हो गया, विकसित हो गया। किसके अनुसार, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। इसमें क्या होता है, मैंने बता ही दिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो जन्म दर है और मृत्यु दर है दोनों क्या हो जाती है, कम। जन्म दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो जाती है, एकदम क्या हो जाती है, निम्न। क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। जो जो हमारी जनसंख्या वो क्या हो जाती है, नगरीय और साक्षर हो जाती है। क्या हो जाती है, नगरीय और साक्षर हो जाती है। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब अपन क्या देखते हैं, ये पूरा समझ में आ गया, रिपीट मारूँ, हाँ सर रिपीट मार लो। पहले स्टेज में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कम थी, प्रजननशीलता मतलब जन्म ज़्यादा हो रहे थे, और उच्च मृत्युता मतलब मृत्यु भी ज़्यादा हो रही थी, और जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या की थी, एकदम धीमी थी, और वहाँ पर साक्षरता भी कम थी, और जीवन प्रत्याशा भी कम थी। कब, पहले चरण में। फिर सेकंड चरण आता है, उसमें क्या होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, जिससे मृत्यु दर तो कम हो जाती है पर जन्म दर और ज़्यादा बढ़ती है। और फिर तीसरी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था में क्या हो जाती है, दोनों कम हो जाती हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्थान है वो क्या हो गया है, विकसित हो गया है। यहाँ पर क्या है, जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। समझ में आया, समझ में आ गया। अब अपन क्या देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ देशों के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से देश आएंगे, जो देश विकसित हैं, जैसे यूएसए मतलब अमेरिका, और जापान, ऐसे देश आएंगे। समझ में आया, समझ में आ गया सर। तो आपका टॉपिक तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब लास्ट में आपकी किताब में एक बात दी हुई है। सर क्या बात दी हुई है वो बता दे सब। एक और महाशय हैं जिनका नाम है माल्थस, थॉमस माल्थस। क्या नाम है, थॉमस माल्थस। क्या नाम है, थॉमस माल्थस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल और बीमारियां आदि चीज़ें होगी। इन्होंने क्या कहा, थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस ने क्या किया, अपना एक सिद्धांत दिया। कब दिया सर, 1798 में क्या दिया, अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, ये से जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे,
और जो हमारी खाद्य आपूर्ति है वो कैसे बढ़ रही है, ऐसे, कैसे, ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब आप बताओ, यहाँ तक तो क्या है, दोनों में क्या है, संतुलन है। मतलब कि एक जनसंख्या और एक ही हमारे पास क्या है, खाद्य आपूर्ति या संसाधन है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। पर जो आगे है, आगे क्या है, आगे है विषमता, क्या है, असमानता। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो यही मास्टर जी ने कहा था कि जो हमारी जो जनसंख्या है वो खाद्य आपूर्ति की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ये किन्होंने कहा, माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। जो अपना कल एक क्वेश्चन रह रहा था, इस पे ही क्वेश्चन रह रहा था, सिद्धांत की अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर होती है। मतलब प्रजननशीलता, जन्म ज़्यादा और मृत्यु दर भी ज़्यादा। ये अपने कब देखा था, ये बताओ कब देखा था? सबसे फर्स्ट, पहली अवस्था में क्या थी, प्रजननशीलता भी ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी, जो जन्म और मृत्यु दोनों ही क्या थे, ज़्यादा थे। ऐसे याद करो आप। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, कौन सी अवस्था हो गई, प्रथम अवस्था। और पूछे प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों कम कौन सी अवस्था में थी, तो भी आप बता सकते हो क्योंकि आप बहुत होशियार बालक हो। किस में थी, तृतीय अवस्था में। किस में थी, तृतीय अवस्था में। समझ में आया? समझ में आया। ओके। हाँ, तो अपन ये सेकंड चैप्टर तो हो गया, ये पार्ट, दूसरा पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके थोड़ी क्या क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं। अपन ने क्या कर लिए, PYQ तो देख लिए। अब इसमें क्या मतलब कि जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, किसके, NCERT के, NCERT के अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। अगर आप लोग कहो तो मैं क्या कर दूं, ये भी कल करवा दूं, वरना नहीं कराऊं तो करवा दूं। कल एक और वीडियो आएगी जिसमें क्या कर लेंगे, NCERT के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, और फिर अपना ये पाठ पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।